Hello everyone, welcome to Information Technology Lectures, and today we are going to check about advanced web designing, and this is our lecture number 10 in which we are going to study about ordered list, unordered list, definition list and nested list. So what are the types of list that we are going to study today and how to execute this program which we will see in this lecture. So moving ahead, we'll start with what is ordered list. So dear students, ordered list, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ऑर्डर्ड लिस्ट अगर मैं बोल रही हूँ तो उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर रहेगा. सो विल सी कि क्या होता है ऑर्डर्ड लिस्ट. तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो टैग हमें यूज करना है दैट इज OL. द OL टैग दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट टैग डिफाइंस एन ऑर्डर्ड लिस्ट. एन ऑर्डर्ड लिस्ट कैन बी न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल. हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोगों को कोई ऑर्डर सेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 ABCD या फिर रोमन में हम लोग नंबर्स को डिस्प्ले करेंगे. सो दिस कैन बी अवर ऑर्डर. सो अकॉर्डिंगली उसके एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे. तो OL टैग के साथ में जब भी हमें कोई एट्रीब्यूट्स यूज करना है तो फर्स्ट एट्रीब्यूट इज टाइप. टाइप का वैल्यू क्या है. तो 1 रोमन में आई या फिर स्मॉल में अगर आप देना चाहते हो तो वो रहेगा. अगर आप कोई भी सेट नहीं करते हो, कोई भी वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा दैट विल बी 1. If you want type need to be A, then that you need to assign. If you want type need to be 1 2 in Roman, so that you need to specify according to the types and its values. So another attribute is about the reverse. Now if you want कि मुझे 1 2 3 ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 3 2 1. So for that what attribute you should specify? You should specify reverse attribute. Reverse attribute का वैल्यू भी रिवर्स रहेगा. तो जितने भी नंबर्स दिए हैं आपने वो रिवर्स हो जाएंगे. दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट द एटम ऑफ द लिस्ट आर स्पेसिफाइड इन द रिवर्स ऑर्डर. देन अगर आपको लगता है कि तीसरा एट्रीब्यूट क्या है, सो व्हाट इज द थर्ड एट्रीब्यूट. इट स्टार्ट विद द नंबर. इट मीन्स अगर मुझे लगता है कि 1 2 3 4 नहीं चाहिए, मुझे जो काउंटिंग स्टार्ट करना है दैट इज विद 51 52 53. सो दैट यू नीड टू स्पेसिफाई कि उसका स्टार्ट जो है वो कहाँ से होना चाहिए, which will specify the starting number of the first item in the ordered list. So accordingly अगर मुझे ordered list को use करना है तो कौन सा attributes हम लोग use करेंगे. We will use type, reverse and start. और उसकी values को कैसे use करना है वो हम लोग examples में check करते हैं. So moving for the example of it, इसका जो example दिया है that is doc type HTML. इसके हम जो execution हमें करना है, so this we will use into body tag and directly we will go for ordered list. Ordered list में जब हम लोगों को specify करना है तो first list के लिए हम लोग li use करेंगे, li tag use करेंगे, list tag use करेंगे. तो list tag में पहला चाहिए basics of IT, दूसरा चाहिए HTML5, तीसरा चाहिए PostgreSQL. देन मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट को कंप्लीट किया. सिमिलरली अगर मैं चाहती हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा तो इसका आउटपुट जो है वो 1 2 3 आएगा लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के साथ में. अगर मेरा नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ टॉपिक स्टार्ट विद द सीरीज 50, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि OL का स्टार्ट जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा. जहाँ पे मैं 50 से स्टार्ट करती हूँ अगर तो वो आ जाएगा 50 51 52. अकॉर्डिंगली लिस्ट ऑफ आइटम जो भी आपने डिस्प्ले किए हैं वो यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएंगे. उसका एग्जीक्यूशन अगर आप लोगों को चेक करना है तो मैं और एक एग्जांपल बताती हूँ, फिर साइमल्टेनियसली हम लोग दोनों तीनों का भी एग्जीक्यूशन एक साथ करते हैं. अनदर एग्जांपल जो दिया गया है दैट इज फॉर रिवर्स ऑर्डर्ड लिस्ट. रिवर्स ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो एग्जांपल है दिस इज गिवन इनटू योर टेक्स्ट बुक. नाउ इसका यूज क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला था कि रिवर्स अगर हम लोग करते तो जितने आइटम्स हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, जितने लिस्ट में आइटम्स को ऐड कर रहे हैं वो सारे रिवर्स हो जाएंगे. तो उसका आउटपुट क्या आएगा, उसका आउटपुट 3 2 1 ना कि 1 2 3, क्योंकि ये रिवर्स है तो रिवर्स में 3 2 1 ऐसा डिस्प्ले हो जाएगा. तो अभी ये दोनों तीनों एग्जांपल को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ये जो एग्जीक्यूशन रहेगा फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट वो कैसे होता है. So students, we will start here. Now I am going to have notepad file. In the notepad file, we will copy paste the contents. Now here, when we are copy pasting it down, so here, what is the thing that we are going to use it for the list of topics. अब ये list of topics में ये topics के जगह पे हम लोग कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. ये जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है जहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूशन चेक करने वाले हैं फॉर OL. तो हम लोगों को करना क्या है कि बॉडी टैग में हम लोग हेडिंग स्पेसिफाई कर रहे हैं. इसके जगह पे अगर आप चाहते हो कि लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के जगह पे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिस्ट ऑफ, यहाँ मैं चेंज कर रही हूँ सब्जेक्ट्स. ओके, तो
मैं यहाँ पे लिखूंगी आपको सब्जेक्ट्स कौन से ऑर्डर्ड लिस्ट में। तो पहला सब्जेक्ट, चलो मेरा तो फेवरेट है, शायद आपका फेवरेट है या नहीं, आई डोंट नो। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पहला सब्जेक्ट लिखती हूँ। देन दूसरा सब्जेक्ट जो मुझे अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी उसके लिए फिजिक्स। तीसरा सब्जेक्ट जो मुझे अच्छा लगता है दैट इज मैथ्स। सो ये हो गया मेरा ऑर्डर्ड लिस्ट का। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं चाहती हूँ, चलो मुझे सिर्फ इतना ही आउटपुट चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने OL को क्लोज कर लेना है, बॉडी टैग को क्लोज करना है और HTML को क्लोज करना है। आप चाहते हो तो उसको ऐसे लिखिए। अब मैं इसको अगर सेव करना चाहती हूँ तो मैं इसे सेव एज करूंगी, OL.html लिखूंगी। तो देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आएगा। ये देखो फाइल यहाँ पे मेरी रेडी हो गई है। मैं इसको ओपन विद गूगल क्रोम करती हूँ तो यहाँ पे जो है मुझे उसका आउटपुट दिखेगा। मैं स्क्रीन यहाँ पे सेट कर रही हूँ। सो दिस इज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड मैथ्स। नाउ इसको अगर आप और चाहते हैं कि नहीं मैम मुझे यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है वो, ये देखो मैं दोनों को साथ में सेट कर लेती हूँ तो आपको इजीली व्यू हो जाएगा। सो हियर व्हाट वी विल डू, वी विल चेक हियर कि मेरा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद में पूरे सब्जेक्ट्स आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे और लिस्ट के आइटम्स बढ़ा दूंगी। चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा आपको पसंद आता है। मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके, आई विल गो फॉर इंग्लिश। देन मैं लिस्ट को क्लोज करती हूँ। उसके बाद में आई विल गो फॉर वन मोर सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे लिखती हूँ EVS। देन यहाँ पे मैं लिस्ट को फिर से क्लोज कर रही हूँ। फिर उसके बाद में ऑर्डर लिस्ट अगर आपका खत्म हो गया है तो चलो इसको मैं सेव करती हूँ, चेक करती हूँ कि रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या। यस, रिजल्ट तो आ रहे हैं। चलो अब इसके जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि ये OL के बाद में मुझे जो दूसरा OL स्पेसिफाई करना है, यहाँ पे मुझे एटम्स जो है या फिर लिस्ट ऑफ एटम्स जो मुझे यूज करना है वो दूसरे यूज करना है। यहाँ पे 50 से स्टार्ट करने की जगह पे यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं विथ 20। चलो तो OL स्टार्ट क्या बन जाएगा हमारा, OL स्टार्ट बन जाएगा हमारा 20। यहाँ पे मैं ये सारी चीजें नहीं चाहती हूँ और उसकी जगह पे मैं चाहती हूँ कि नहीं मैं सिर्फ इसे ही यूज करूँ। तो आप यहाँ से ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ एग्जीक्यूशन को समझ रहे हैं तो आपके लिए ये एग्जीक्यूशन करना इजी हो जाएगा। अब नाउ वी विल सी कि यही जो हमने 1 2 3 4 5 सेट किया था, अगर उसका मैं स्टार्ट 20 सेट करती हूँ तो उसके लिए हमें क्या आउटपुट मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि हमने OL क्लोज किया है, यहाँ OL क्लोज किया क्या नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी टैग्स आप लोग यूज कर रहे हैं उसका क्लोजिंग प्रॉपरली हो। चलो ये OL के लिए ये OL क्लोज हो गया, यहाँ OL शुरू किया, यहाँ OL क्लोज हो गया, बॉडी टैग एंड HTML ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ। विल सी आउटपुट आ रहा है क्या। यस, अब देखिए पहले हमारा आउटपुट क्या था 1 2 3 4 5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, EVS, इंग्लिश जो भी है। नाउ अभी मैंने उसका स्टार्ट कहाँ से सेट किया 20 से। तो यहाँ से क्या हो गया 20 21 22 23 24। तो इट मीन्स वॉट एवर स्टार्ट यू विल सी अकॉर्डिंगली यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा। मैंने अभी 21 अगर करती हूँ तो 21 से शुरुआत होगी। समझ में आ रहा है क्या। चलो इसी के साथ में अगर मैं चाहती हूँ कि सेम OL जो मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है, मैं इसके साथ आपको तीसरा डेमो भी दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, देखो मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ टॉपिक स्टार्ट था ना, यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन रिवर्स। तो यहाँ मैंने अगर यहाँ पे भी चेंज करना चाहती हूँ तो टॉपिक्स की जगह पे यहाँ आ जाएगा आपका सब्जेक्ट्स। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन रिवर्स। अब उसके लिए क्या करना होगा, हमने OL के साथ में स्टार्ट की जगह पे हमें रिवर्स यूज करना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं। Ctrl V, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ इसे हटा देती हूँ और मैं यहाँ लिखती हूँ रिवर्स। तो ये रिवर्स में एक मिनट, इसके आगे में क्या आएगा लिस्ट ऑफ एटम। अगर आप चाहते हैं तो मैं लिस्ट ऑफ एटम्स को लिखूंगी यहाँ तक। OL को क्लोज भी कर लेते हैं। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ फिर से यहाँ पे। मैं इसे रिवर्स लिखने के बाद में OL रिवर्स सेट जब मैं कर रही हूँ तो यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए कि हमारी प्रॉपर्टी जो है उसमें हमें यहाँ पे इक्वल टू स्पेसिफाई करना है कि नहीं करना। सो यहाँ पे हमें इक्वल टू तो स्पेसिफाई नहीं करना है, बट यहाँ हम लोग रिवर्स लिखेंगे। ओके, तो रिवर्स
लीस्ट के लिए हम लोग OL के साथ में रिवर्स की वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं। नाउ सेम लीस्ट सेम एवरीथिंग हम लोग चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मैं इसे सेव कर रही हूँ, यहाँ जाके मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चेक कर लो कि यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट जो आ रहा है दैट इज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन रिवर्स। तो जो आपका फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स था, अब वो 5 to 1 स्पेसिफाई हो गया। तो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन फॉर योर रिवर्स लिस्ट। And so moving ahead for unordered list और bulleted list। जब ordered list था तो 1 2 3 4 नंबरिंग आता था। अब unordered रहेगा तो क्या आएंगे, bullets आएंगे। अब वो क्या होता है, चलो चेक करते हैं। So unordered list और bulleted list क्या है, then unordered list और is created using UL tag। वहाँ हम लोग क्या यूज करते थे, OL tag यूज करते थे। यहाँ हम लोग यूज करेंगे UL tag। And each list item starts with the li tag। हर एक को अगर हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं तो जैसे हमने ऑर्डर्ड लिस्ट में यूज किया लिस्ट टैग, वैसे ही यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। द लिस्ट आइटम इन अनऑर्डर्ड लिस्ट आर मार्क्ड विद द बुलेट्स। अब कौन से बुलेट्स यूज करना है, सो दिस कैन बी स्मॉल ब्लैक कलर सर्कल्स एज इट इज बाय डिफॉल्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफॉल्ट 1 रहता था। ओके, उसका एक एग्जांपल जो हम लोगों को दिया है, सेम एग्जांपल यहाँ पे हम लोग अगर यूज करना चाहते हैं तो OL की जगह पे हम लोग UL यूज करेंगे, लिस्ट ऑफ आइटम्स को स्पेसिफाई करेंगे। तो उसका आउटपुट जो है, जैसे हम लोगों ने बोला कि डिफॉल्ट ब्लैक कलर के स्मॉल सर्कल्स रहेंगे, जो बुलेट्स हैं वो यहाँ पे स्पेसिफाई हो जाएंगे। ना उसके साथ में एक चीज हम लोगों को जो ध्यान में रखना है कि जो एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज करने वाले हैं UL टैग के साथ में, तो जब भी हम लोग स्पेसिफाई करेंगे एट्रीब्यूट टाइप, तो ये जो टाइप हम लोग स्पेसिफाई करने वाले हैं उसके जगह पे हम लोगों को कुछ चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है, तो हम लोग क्या कहते थे, टाइप 1 2 3 4 जो हम लोग स्पेसिफाई करते थे, तो टाइप की जगह पे यहाँ पे डिस्क, सर्कल, स्क्वायर कौन सा चाहिए हम आप लोगों को, वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट विद दिस आप लोगों को करना क्या है कि जब भी आप OL टैग यूज करते थे उसके सामने में टाइप यूज करते थे, तो यहाँ आपको स्टाइल यूज करना है। बिकॉज यहाँ पे जब हम लोग UL यूज करते हैं तो HTML फाइल में अगर आप स्टाइल स्पेसिफाई ना करते हुए टाइप स्पेसिफाई अगर करते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। बिकॉज CSS ये जो कास्केडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, स्टाइल शीट को डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं, तो ये आपके HTML पेज को डेकोरेट नहीं कर पाएगा। टाइप एट्रीब्यूट इज सपोर्टेड बाय ओनली HTML। और अगर आपको HTML फाइल में यूज करना है तो आपको टाइप के जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा, स्टाइल यूज करना पड़ेगा। तो UL स्टाइल टाइप क्या है, स्टाइल टाइप आप यहाँ पे यूज करोगे तो वो आ जाएगा डिस्क। फिर स्टाइल के साथ में आप स्पेसिफाई करोगे, जैसे कि एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे, इस हिसाब से आप जैसे कि UL स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल, तो क्या आएगा, स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप आपका आएगा स्क्वायर। ऐसे करके आपको एग्जांपल्स जो है वो डिफरेंटली यूज करना है। सिर्फ ये चीज ध्यान में रखो कि आप जब भी UL टैग यूज कर रहे हो तो सिर्फ टाइप ना यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ में स्टाइल यूज करेंगे। बिकॉज स्टाइल टैग जो है, टाइप टैग जो है वो आपके HTML फाइल में यूज नहीं कर पाएंगे, सपोर्ट नहीं करेगा। बिकॉज इट ओनली सपोर्ट इनटू HTML, whereas आपका स्टाइल टैग जो है जब आप यूज करोगे तो इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय HTML फाइल। सो अकॉर्डिंगली आपको जो भी यूज करना है, या वेदर यू वांट टू यूज सर्कल, स्क्वायर, डिस्क, तो वो आप यहाँ पे विथ UL टैग यूज कर सकते हैं। उसका डेमो हम लोग बाकी के जैसे टैग्स कंप्लीट हो जाते हैं वैसे चेक करेंगे। मूविंग अहेड फॉर डेफिनेशन लिस्ट। अब ये क्या होता है, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड हमने चेक कर लिया, लेकिन अगर हमें डेफिनेशन लिस्ट दिया गया है तो यहाँ हमें चेक करना पड़ेगा टू डिफाइन a definition list, that is DL tag is used। अगर हमें कोई definition specify करनी है या फिर why that we are using, if you want to specify, then at that time आप कोई statement लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको definition list use करना पड़ेगा। You can create atom in definition list with the DT, जैसे कि हम लोग वहाँ पे LI यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग DT यूज करेंगे and DD। So DT क्या स्पेसिफाई करेगा, DT will specify the tag which is used to define the terms, whereas DD जो है it will define the terms definition। कैसे यूज करना है उसे, चलो एग्जांपल में चेक करते हैं। हम लोग यहाँ पे DL यूज करेंगे, DL यूज करने के बाद में यहाँ हम लोग स्पेसिफाई करेंगे DT। DT में हम लोग क्या चाहते हैं, तो पहला हमारा डेफिनेशन चाहते हैं वेब का। तो वेब का डेफिनेशन क्या रहेगा,
क्या डेटा हम लोग स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो वेब द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट कंटेन्स वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस, ऐसे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे बाकी के लिए। तो उसका आउटपुट कैसे आएगा, जैसे कि आपने हेडिंग टैग यहाँ पे यूज किया है, एग्जाम्पल ऑफ HTML डेफिनेशन लिस्ट, तो DL दैट इज डेफिनेशन लिस्ट, DT क्या स्पेसिफाई करेगा, तो आपको किसका डेफिनेशन बताना है और क्या डेफिनेशन बताना है उसके लिए आप DD यूज करोगे। तो DT इज यूज टू डिफाइन द टर्म, कौन सी टर्म आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, और DD इट इज कि वो टर्म का डेटा क्या स्पेसिफाई करना चाहते हो, कैसे डेफिनेशन स्पेसिफाई करना चाहते हो, उसके लिए आप DD यूज करोगे। इसका भी एग्जीक्यूशन हम लोग एक साथ चेक करते हैं। मूविंग अहेड फॉर नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, अब वहां क्या था कि डेफिनेशन स्पेसिफाई कर रहे थे, अब ये नेस्टेड बोला है तो एक के अंदर एक, ऐसे हमें नाम से समझ में आ रहा है। तो लेट्स सी क्या बोलता है डेफिनेशन, लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, इट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट। ओके, so it can be either ordered list or another unordered list, कोई भी हो सकता है। ऑर्डर्ड लिस्ट में भी हम लोग और एक ऑर्डर्ड लिस्ट यूज कर सकते हैं, या अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी उसके अंदर में और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज कर सकते हैं। सो यहाँ हम लोग एग्जांपल जब चेक करते हैं, यहाँ हमने ऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल चेक किया, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो मैंने 2 स्पेसिफाई किए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि उसके साथ में मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का भी चेक करूँ, तो ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर उसमें मैंने UL स्टाइल यूज कर रहा है, टाइप नहीं। ओके, तो स्टाइल यूज करने के बाद में मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगी कि लिस्ट स्टाइल टाइप हमें क्या चाहिए, तो सर्कल चाहिए। तो देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या है, कैसा आएगा। तो पहले आएगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू IT, जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ में। इंट्रोडक्शन टू DBMS ये हमारा दूसरा था। तो इंट्रोडक्शन टू DBMS में कौन से टाइप्स आना चाहिए, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने यूज किया, जो सर्कल यूज किया है हमने यहाँ पे। देन उसके बाद में तीसरा जो आइटम स्पेसिफाई किया दैट इज एडवांटेजेस ऑफ DBMS, वो होने के बाद में हम यहाँ क्लोज कर देंगे। एंड देन हमारा लास्ट आइटम जो रहेगा दैट इज PostgreSQL, वो यहाँ पे आ गया। तो ये देखो यहाँ पे ये हो गया ऑर्डर, ये तीसरा पार्ट हो गया ऑर्डर का, बट सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग अनऑर्डर्ड का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग अनऑर्डर्ड का यूज कर रहे हैं। तो लिस्ट के अंदर में लिस्ट दिस कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली ऑर्डर्ड, ओनली अनऑर्डर्ड, और द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। सो वो लिस्ट जो एक के अंदर एक यूज कर रहे हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलेंगे नेस्टेड लिस्ट। नाउ दिस इज द एग्जांपल वेयर सिंगल लेवल नेस्टेड लिस्ट यूज किया है। नाउ यहाँ हम लोग जाके चेक करते हैं कि मल्टी लेवल नेस्टेड क्या होता है। मल्टी लेवल नेस्टेड के लिए देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, उसके आउटपुट से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट। ये देखो हम लोग यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट पहले यूज कर रहे हैं, 2 अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया हमारा। उसके साथ में हम लोग एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट में हमने 3 डाला है यहाँ पे। फिर से उसके बाद में हम लोग तीसरा पॉइंट यूज कर रहे हैं जिसमें हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज कर रहे हैं, जिसका टाइप जो है वो हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। देन लास्ट यूज कर रहे हैं सर्कल के बाद में हम लोग स्क्वायर, फिर से सर्कल यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक लिस्ट के अंदर में दूसरा लिस्ट, उसके बाद में तीसरे लिस्ट के अंदर में भी और दूसरा लिस्ट, तो ये मल्टी लेवल नेस्टेड बन जाएगा। इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसमें से कुछ एग्जांपल्स जो है मैं स्पेसिफाई करती हूँ कि आपको उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, बट यू नीड टू प्रैक्टिस दिस प्रोग्राम्स अकॉर्डिंगली। हम लोग तभी चेक कर पाएंगे कि उसके एग्जीक्यूशन जो है वो कैसे हो पा रहे हैं। ओके, सो इसके बाद में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी विद इन इंसर्टिंग क्या ऑडियो एंड वीडियो इन HTML5। सो मूविंग अहेड, अब इसका डेमो हम लोग चेक कर लेते हैं एंड विल सी कि उसकी कंप्यूटर स्क्रीन में हम लोग क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं। सो लेट्स मूव अहेड फॉर इट। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा OL वाला था, ऑर्डर्ड लिस्ट वाला प्रोग्राम था, मैं इसे अभी कर देती हूँ UL। अब ये UL करते ही चेक करते हैं कि कुछ आउटपुट आता है क्या। चलो मैं उसी में से चेंजेस कर रही हूँ, मैं उसी को सेव कर रही हूँ और चेक करते हैं कि उसकी ही आउटपुट में क्या कुछ चेंजेस आते हैं। सो यहाँ हम लोग देखेंगे कि मैंने सिर्फ UL स्पेसिफाई किया, तो डिफॉल्ट में हम लोगों को पता था कि ब्लैक डॉट्स, ब्लैक सर्कल्स जो है वो एक्सेप्ट करेगा, तो OL की जगह पे UL करके हम लोगों को ये आउटपुट मिल रहा है। ना यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि कुछ चेंजेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसका स्टाइल टाइप चेक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे आप ये चेंजेस कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, UL के साथ में स्टाइल लगाया
और स्टाइल के साथ में मैंने स्पेसिफाई किया कि जो लिस्ट स्टाइल हम लोग यूज करने वाले हैं उसका टाइप जो है वो डिफॉल्ट ना लेते हुए उसको स्क्वायर कीजिए। तो चलो चेक करते हैं। इसे मैं सेव कर रही हूँ, इसे रिफ्रेश कर रही हूँ, तो देखो यहाँ पे ये चेंजेस हो गए, स्क्वायर में आ गया। अब इसके साथ में अगर मुझे नेस्टेड लिस्ट यूज करना है तो हमने क्या बोला था कि नेस्टेड लिस्ट में हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड दोनों चेक कर सकते हैं। तो ओके, मैं यहाँ पे अभी क्या करूंगी, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दी हूँ। अब देखिए मैं चेंजेस क्या करने वाली हूँ। इसके पहले मैं लगा दूंगी OL और इसके नीचे मैं यूज कर लूंगी EBS के OL को क्लोज। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैंने लिया ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा लिया मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसके लिए भी अगर आप चाहते हो तो ये स्पेसिफाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखूंगी, फिर से इसे पेस्ट किया मैंने, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, तो मैं इसे यूज करूंगी इन अनऑर्डर्ड। ओके, यहाँ पे मैंने इसे यूज किया, यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन ऑर्डर। ओके, अब देखते हैं कि इसके साथ में आएगा क्या। देखो OL को क्लोज कर लिया, यस, UL को क्लोज कर लिया, यस। अब यहाँ पे हमारा सेम रखते हैं, इसे मैं चेंजेस नहीं करती हूँ, इसको मैं सेव कर रही हूँ, रिफ्रेश कर रही हूँ। तो देखो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट इन ऑर्डर 1 2 3 4 5, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट इन अनऑर्डर्ड, यहाँ पे आपने टाइप स्पेसिफाई किया है करके। अगर आप चाहते हो कि इसे मैं निकाल दूं तो इसे मैं निकाल के चेक करती हूँ, तो क्या आएगा, इसे मैं सेव करती हूँ। चलो चेक करते हैं, तो जो डिफॉल्ट हमारे सर्कल्स है वो आ गए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमारा किसका बन गया, ये एग्जाम्पल बन गया हमारा नेस्टेड का। अब इसके लिए आप चाहते हो कि नहीं मैम मैं यहाँ पे ना स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, ओके नो प्रॉब्लम, तो टाइटल डाल दो, टाइटल में लिखो दैट डेमो, क्या किसका डेमो है, डेमो ऑफ नेस्टेड लिस्ट। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरा डेमो ऑफ नेस्टेड लिस्ट का प्रोग्राम। देखते हैं, हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ मैं रिफ्रेश करूंगी, तो देखो डेमो ऑफ नेस्टेड लिस्ट आ गया, टाइटल चेंज हो गया। तो इस हिसाब से आपने एक ही प्रोग्राम में ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड दोनों यूज किए। नाउ अब मैं इसी में आपको बताती हूँ कि मल्टी लेवल कैसे करना है। नाउ दिस इज योर 2 हो गया अनऑर्डर्ड का, ओके। अब उसके बाद में आप चाहते हो कि मैं मैथ्स में या फिर फिजिक्स में, ओके फिजिक्स में मैं फिर से यूज करना चाहती हूँ यहाँ पे OL, ओके OL के मैं यहाँ पे चाहती हूँ LI यूज करूँ। तो पहला चाहती हूँ मैं वेव्स का लेसन, दूसरा मैं चाहती हूँ कि दूसरा लिस्ट जो है वो बने मेरा LI, और मैं यहाँ पे चाहती हूँ कौन सा, तो मैं यहाँ लेसन लेती हूँ सर्कुलर मोशन, ओके। मैं इसे क्लोज करती हूँ, यहाँ पे मैंने ये यूज किया। अब देखो यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी हमारा अनऑर्डर्ड ऑलरेडी सिलेक्टेड था, मैं उसमें क्या कर रही हूँ, OL लगा रही हूँ। मैं OL को यहाँ पे क्लोज कर लेती हूँ, तो देखते हैं गलत हो गया तो गलत हो गया, हम लोग चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आता है। मैं इसे सेव करती हूँ, सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे ये गलत हो गया है, यस क्या गलत हो गया है, तो UL मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। UL में मैंने अनऑर्डर्ड में क्या बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले आना चाहिए, और दूसरा क्या आना चाहिए, तो दूसरा आना चाहिए मेरा फिजिक्स, तो फिजिक्स आ गया, ये बराबर आ गया। अब देखो ऑर्डर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ऑर्डर्ड में मैंने पहला क्या बताया, वेव्स, और दूसरा क्या बताया, तो दूसरा मैंने सर्कुलर मोशन बताया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। लेकिन ये ब्लैंक्स क्यों आए, तो वो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ स्पेसिफाई करती हूँ सब्जेक्ट्स के नेम, तो यहाँ पे मैंने कितने सब्जेक्ट स्पेसिफाई किए हैं वो हम लोग चेक करेंगे, और यहाँ पे ये वैकेंट क्यों आया। तो ये जो हमारा यहाँ से वैकेंट आया ये क्यों आ गया, तो हमने कुछ गड़बड़ की है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। चलो UL था, ये OL है हमारा, इसका एक लिस्ट हो गया, ये दूसरा लिस्ट हो गया, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया ना। क्या गड़बड़ हुआ, तो ये मैंने लिस्ट को क्लोज नहीं किया, इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ जाके इसको क्लोज कर देते हैं। अब चेक करते बराबर है क्या। अब मैं इसको जाके सेव कर रही हूँ, इसको जाके रिफ्रेश कर रही हूँ, आ गया बराबर। क्या हुआ था, मैंने यहाँ पे इसे क्लोज ही नहीं किया था, क्लोज नहीं किया है तो उसने दूसरा लिस्ट है करके एज्यूम कर लिया, बिकॉज ये भी लिस्ट LI और दूसरा LI ही था, LI में मैंने कुछ लिखा ही नहीं, तो वो वैकेट करके स्पेसिफाई हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी वही हुआ था, क्योंकि मैंने क्लोज नहीं किया था, क्लोज नहीं किया तो उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट नया लिस्ट करके एक्सेप्ट कर लिया था। ओके दिखाओ मैं पहले का आउटपुट, यहाँ पे हमने क्या किया था, अगर मैं ये क्लोज नहीं कर रही हूँ, ये देखो
मैं इसे सेव करके फिर से बताती हूँ आपको। अगर मैं इसे क्लोज नहीं कर रही हूँ तो क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये जो है वो वैकेंट आ रहा है। अब मैं क्या चाहती हूँ, नहीं मैं तो ये चाहती हूँ कि जो भी हम लोग यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अभी फिर से प्रॉब्लम आ गया, तीसरा ले लिया उसने, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग को क्लोज करना है। इसे मैं सेव करती हूँ, ये देखो ओके। अब यहाँ पे ये वैकेंट आ गया। चलो आप चाहते हो कि इसको भी मैं निकाल देती हूँ, तो वो भी सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब हुआ क्या, ये पहला वाला लिस्ट जो लिया है ऑर्डर लिस्ट में, इसको उसने पहला टैब सिलेक्ट कर लिया, पहला लिस्ट आइटम सिलेक्ट कर लिया ओके। अब मैंने दूसरा क्लोज किया क्या, इसे नहीं किया। अब क्लोज ना करने की वजह से क्या हुआ, दूसरा लिस्ट आइटम क्या किया उसने, स्पेसिफाई ब्लैंक, समझे। अब तीसरा क्या किया, सर्कुलर मोशन ओके, इसको मैंने क्लोज नहीं किया, तो चौथा जो लिया है वो ब्लैंक आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया। लेकिन ये मेरा फॉर्मेटिंग में चेंजेस हम लोगों को करना पड़ेगा। मैं इसे क्लोज करना चाहती हूँ, इसे क्लोज करना चाहती हूँ। अब मैं इसे जाके अगर सेव करती हूँ तो ऐसा आउटपुट आ जाएगा, विच इज आवर मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट ओके। सो इस हिसाब से आपका जो भी आउटपुट है वो चेंजेस होते जाएंगे। आपको चेक करते रहना है। अगर आप चाहते हो कि इसका नाम मैं चेंज करूँ, डेमो की जगह पे मल्टी लेवल दे दूँ, तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड लिस्ट की जगह पे हम लोग मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट लिखेंगे। इसे मैं सेव कर दूंगी और इसका आउटपुट जो है वो आपके पास में ऐसा आ जाएगा ओके। हैप्पी विद दिस, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है एक बार प्रैक्टिस करो, फिर से नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट ओके। थैंक यू।